नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वन क्लिक इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे। यदि आप कर रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट बहुत अहम भूमिका निभाता है, तो यह क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर में जो यहाँ पे जो स्क्रीन दिखाई देती है वो मॉनिटर कहलाती है, ये प्रिंटर होता है, ये सिस्टम यूनिट होती है, ये स्पीकर्स होते हैं, ये माउस होते हैं और ये कीबोर्ड होते हैं। तो इन सभी के बारे में अपन डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले अगर अपन बात करें इंट्रोडक्शन की, कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर का नाम कहाँ से आया। जब भी अपन बात करें कंप्यूटर का नाम कहाँ से आया, तो हमारे दिमाग में वही एक लाइन आती है कि कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी और लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। इस कंप्यूट शब्द से ही कंप्यूटर बना, जिसका मतलब होता है गणना करने वाला। इसके साथ ही मुख्य रूप से ये सबसे पहले बनाया गया था, तब कैलकुलेशन के लिए ही बनाया गया था, लेकिन अब अपन हर फील्ड में इसका यूज़ लेते हैं, चाहे म्यूज़िक हो, गेमिंग हो या फिर स्टडी हो, हर फील्ड में इसका यूज़ किया जा रहा है। तो चलिए थोड़ा सा लिख लेते हैं कि कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी और लैटिन भाषा से आया है। लैटिन भाषा के कौन से वर्ड से? कंप्यूट से। कंप्यूट, इस कंप्यूट से ही कंप्यूटर बना। कंप्यूट का मतलब क्या होता है? कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, और इसी से ही बना, तो इसका मतलब हो गया गणना करने वाला। ये हम सभी जानते हैं कि आजकल कंप्यूटर किस किस यूज़ में लिया जा रहा है। जैसे कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो, ईमेल, ऑडियो, वीडियो देखना हो, सुनना हो, गेम खेलना हो, डाटाबेस बनाना हो, आदि सभी के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए थोड़ी सी डेफिनेशन जान लेते हैं कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार के तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अपन एक और डेफिनेशन भी देखते हैं, सुनते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट के रूप में डेटा को स्वीकार करता है, दिए गए निर्देशों के अनुसार डेटा को प्रोसेस करता है और उसे सूचना में बदल देता है। जैसे कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो बहुत जल्दी डेटा को तेजी से गणना कर देता है। तेजी से गणना करना कंप्यूटर का प्राथमिक कार्य है। इसके अलावा कंप्यूटर एक उपकरण है जो डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर इनपुट में डेटा को स्वीकार करता है, इसे प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में जो सूचना है उसे प्रदान कर देता है। इसमें देखिए एक छोटी सी प्रोसेस होती है। जैसे सबसे पहले अपन इनपुट देते हैं, इनपुट दिया, इनपुट के बाद जो इनपुट दिया है वो प्रोसेस होगा और आउटपुट के रूप में वो जो अपन जो इनपुट दिया है वो सूचना आउटपुट के रूप में प्रदान हो जाती है और उसके बाद स्टोर हो जाती है। तो ये थी अपनी एक डेफिनेशन कंप्यूटर की। आगे बढ़ते हैं। आगे है कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के कुछ मूल घटक हैं। कितने होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर और तीसरा डेटा। कंप्यूटर सिस्टम इन 3 पे आधारित होता है। तो चलिए सभी को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग जिसे हम देख, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वह हार्डवेयर होता है। ये हम सभी जानते हैं। हार्डवेयर कौन से होते हैं? जैसे कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, सीपीयू हुआ, प्रिंटर हुआ, हार्ड डिस्क हुआ, ड्राइवर, मदरबोर्ड, प्रोसेस, स्पीकर, ये सारे के सारे हार्डवेयर में आते हैं। जैसे प्रिंटर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड,
स्पीकर, हार्ड डिस्क, ड्राइव। ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये होते हैं हार्डवेयर। उसी प्रकार अब हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों का एक समूह होता है जो हार्डवेयर को चलाने में सहायता करता है। सहायता कैसे? कि हार्डवेयर किस प्रकार से काम करेगा, ये सारा का सारा सॉफ्टवेयर के जरिए सॉफ्टवेयर इसको निर्देश देता है। तो वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। एक और अपन बोलते हैं कि ऐसा भाग, कंप्यूटर का ऐसा भाग जिसे अपन छू नहीं सकते, जिसे देख सकते हैं, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर। अब देखिए सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। जैसे आपने सुना होगा विंडो 7, 10, 8, ये सारे सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। MS ऑफिस सुना होगा, ये क्या है? सॉफ्टवेयर के उदाहरण। इनके अलावा एक और आता है डेटा। डेटा क्या होता है? डेटा कच्चे तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित एक संकलन होता है जिसे अपन आसानी से समझ नहीं सकते, उन्हें अपन डेटा कहते हैं। उन डेटा को अगर प्रोसेस करके वो डाटा समझने लायक बन जाते हैं तो उन्हें अपन इंफॉर्मेशन कह देते हैं। कंप्यूटर के अंदर डेटा दो प्रकार से स्टोर होता है। दो कौन से ये समझ लेते हैं। एक तो होता है बाइनरी डिजिट में और दूसरा होता है फिजिकल फेनोमेना जिसे अपन भौतिक राशि कहते हैं। बाइनरी डिजिट में कितने होते हैं? 0 और 1 होता है। बाइनरी और एक होता है फिजिकल फेनोमेना। देखिए बाइनरी डिजिट में कौन से आते हैं डाटा, और फिजिकल फेनोमेना में कौन से आते हैं। जैसे बाइनरी डिजिट की अगर अपन बात करें, बाइनरी डिजिट को अपन बिट भी कहते हैं। ये बिट नाम जॉन तुकी ने दिया था। बिट को स्मॉल b से दर्शाया जाता है। और आपने सुना होगा एक बाइट, इसे कैपिटल B में दर्शाया जाता है। बाइनरी डिजिट एक डिस्क्रीट वैल्यू होती है। असतत मान। और यदि हम फिजिकल फेनोमेना की बात करें तो इसमें कौन से आते हैं। जैसे आपने सुना होगा, जैसे टेम्परेचर है, स्पीड है, प्रेशर है, वोल्टेज है, करंट है, ये सारे के सारे फिजिकल फेनोमेना में आते हैं जिसे अपन एनालॉग सिग्नल से दर्शाते हैं। कौन से होते हैं? जैसे टेम्परेचर, स्पीड, प्रेशर, वोल्टेज, करंट, ये सारे के सारे किस में आते हैं? किस में दर्शाया जाता है? ये दर्शाया जाता है एनालॉग सिग्नल में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इनको मापा किस में जाता है। ये हो गया अपना बाइनरी डिजिट और ये फिजिकल फेनोमेना। अब देखिए
इसमें काउंटिंग होती है। बाइनरी डिजिट वाले जो कंप्यूटर होते हैं, जो डाटा होते हैं, उसमें काउंटिंग की जाती है, काउंटिंग। और फिजिकल फेनोमेना में काउंटिंग नहीं होती, उसके अंदर मेजरिंग होती है, मेजरिंग। अब देखिए काउंटिंग, काउंटिंग कौन से कंप्यूटर में होती है? तो वो होती है डिजिटल कंप्यूटर में, डिजिटल कंप्यूटर में। और मेजरिंग कौन से कंप्यूटर में होती है? तो वो होती है एनालॉग कंप्यूटर में। आगे बढ़ते हैं। एक आपने सुना होगा कि इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या होती है? जो अपना डेटा होता है उसको प्रोसेस के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। यदि आप परिभाषा के रूप में समझे तो डाटा का उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण और संकलन के बाद प्राप्त तथ्यों को सूचना कहा जाता है। इसी प्रकार डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है? डाटा का उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला विश्लेषण डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। जिस प्रकार अपन डाटा प्रोसेसिंग होता है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो डाटा का प्रोसेस किया जाता है उसे डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। इसके बाद इंस्ट्रक्शन क्या होता है? जो हमारे द्वारा जो कंप्यूटर को जो निर्देश दिए जाते हैं कि किस हिसाब से उसे कार्य करना है, तो उन निर्देशों को इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है वर्गीकरण के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर देखिए 3 प्रकार के होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। सभी को एक एक करके जानते हैं कि ये डिजिटल कंप्यूटर कौन से होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं और हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर अपन बात करें डिजिटल कंप्यूटर, आपने ये कंप्यूटर देखे होंगे हमारे घर में। इसी प्रकार से ये होते हैं डिजिटल कंप्यूटर। हम सभी जानते हैं डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी डिजिट पे काम करते हैं। बाइनरी डिजिट कौन से? जैसे 0 और 1। किस पे काम करते हैं? बाइनरी डिजिट पे, बाइनरी डिजिट पे। जैसे इनके एग्जाम्पल समझे, जैसे मोबाइल है, ये भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही है। पीसी है, हैंड हेल्ड पीसी है। पॉकेट पीसी है, डेस्कटॉप है, कैलकुलेटर है, और पीडीए है। पीडीए की फुल फॉर्म होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अगला है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये क्या काम में आता है? ये जो भौतिक घटनाएं होती हैं उनको मापता है। भौतिक घटनाएं जैसे जैसे आपका तापमान हो, वो जानना हो। भौतिक घटनाएं जो कंटिन्यू तरीके से चलती रहती हैं। एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं? जो भौतिक घटनाओं पे कार्य करते हैं, फिजिकल फेनोमेना। जैसे स्पीडोमीटर है, थर्मामीटर है, बैरोमीटर है, और वोल्टमीटर है। ये सारे के सारे क्या है? एनालॉग कंप्यूटर हैं। अब देखिए इनकी अगर बात करें कि डिजिटल कंप्यूटर अच्छा होता है या एनालॉग कंप्यूटर अच्छा होता है, तो चलिए देखते हैं।
यहाँ पे लिख देते हैं डिजिटल कंप्यूटर, और यहाँ पे एनालॉग। देखिए डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं वो गति में बहुत तेज होते हैं, और इनकी गति स्लो होती है, स्पीड लो। जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो एकदम सही सटीक प्रदर्शन करते हैं, सही रिजल्ट देते हैं। इनका प्रदर्शन घटिया होता है। जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो मल्टीटास्किंग होते हैं, मल्टीटास्किंग का मतलब एक साथ कई कार्य कर सकते हैं। जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, उसके साथ साथ आपके कंप्यूटर में वीडियो चल रही है, गाने चल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, मल्टीटास्किंग। एनालॉग कंप्यूटर एक समय में सिर्फ एक कार्य ही कर सकता है, तो ये हो गया सिंगल टास्किंग। गणना की बात करें, ये आपको पहले ही बता दिया है, तो ये गिनती करते हैं और ये कंप्यूटर मापते हैं। तो ये हो गया अपना डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर में अंतर। आगे बढ़ते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर कौन सा होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर जो डिजिटल कंप्यूटर और जो एनालॉग कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर का जो मिला जुला रूप होता है उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। जैसे ये भौतिक घटनाओं पे गणना करते हैं पर परिणाम डिजिटल रूप में देते हैं। जैसे आपने देखा होगा अपना जो बाइक है, कईयों में डिजिटल मीटर लगा होता है, तो वो स्पीड है, उस स्पीड को मापता तो वो एनालॉग सिग्नल में है, लेकिन वो अपने को दर्शाता डिजिटल रूप में है। इनके सभी के एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल थर्मामीटर, डिजिटल बैरोमीटर, और डिजिटल वाट मीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला है उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो उद्देश्य के आधार पर अपने कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं। कौन से? एक तो होता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, एक जनरल पर्पस कंप्यूटर। ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर और जनरल पर्पस कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, क्या होते हैं? एक देखिए, हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग मोस्टली चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कौन से होते हैं और जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन से होते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, स्पेशल, और यहाँ पे जनरल पर्पस। देखिए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर को समर्पित या डेडिकेटेड कंप्यूटर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जैसे आपकी एसी है, उस एसी का काम क्या होता है, ठंडी हवा देना। उसकी जगह आप उसको बोलो कि तू गणना करके बता, काउंटिंग करके बता, वो नहीं कर पाएगा।
इसलिए वो सिर्फ एक ही कार्य कर सकता है। जैसे लिफ्ट है, लिफ्ट अपने को नीचे से ऊपर वाले फ्लोर में लेके जा सकती है और ऊपर से नीचे वाले फ्लोर में लेके जा सकती है, इसके अलावा वो कोई काम नहीं कर सकती। ये सारे के सारे कौन से कंप्यूटर है? ये डेडिकेटेड कंप्यूटर है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कौन से होते हैं? समर्पित कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर एक विशिष्ट क्षेत्र में काम में लिए जा सकते हैं। विशिष्ट क्षेत्र में कैसे? जैसे लिफ्ट है, लिफ्ट को सिर्फ एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में, एक जगह से दूसरी जगह के जाने के लिए काम में लिया जा सकता है, इसके अलावा और कोई काम में नहीं लिया जा सकता। जनरल पर्पस कंप्यूटर, ये सभी क्षेत्र में काम में लिए जा सकते हैं। स्पेशल पर्पज कंप्यूटर जैसे एटीएम हुआ, गेमिंग कंसोल हुआ, जैसे सुपर कंप्यूटर हुआ। ये सारे के सारे क्या है? स्पेशल पर्पस। और जनरल पर्पस में जैसे आपके अपने घरों में होता है, वो जनरल पर्पस वाले कंप्यूटर ही होते हैं। जैसे डेस्कटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल। मोबाइल। आगे बढ़ते हैं। अगला है कंप्यूटर का वर्गीकरण आकार, भंडारण और प्रदर्शन के आधार पर। कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं अपने 4 प्रकार के। सबसे पहले सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। देखिए क्या काम में आते हैं, इन सभी के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। पहला है सुपर कंप्यूटर। अपना सुपर कंप्यूटर कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। सुपर कंप्यूटर जो आकार है वो उसमें बहुत बड़े होते हैं, जिनका डेटा स्टोर करने के लिए अपने को बहुत ज्यादा जगह चाहिए होती है। इनकी स्पीड बहुत तेज होती है। जो काउंटिंग करने की जो स्पीड होती है वो स्पीड तेज होती है। तेजी से गणना। सुपर कंप्यूटर विशिष्ट उद्देश्य वाले होते हैं, जो पिछली स्लाइड में आपने जान लिया था। दोबारा लिख लेते हैं। विशिष्ट उद्देश्य वाले। सुपर कंप्यूटर को सिंगल यूजर नहीं मल्टी यूजर के रूप में काम में लिया जाता है। एक से अधिक लोग इसको साथ में मिलकर यूज में लेते हैं, तो ये हो गया मल्टी यूजर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की स्पीड फ्लॉप्स में मापी जाती है। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म होती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। सुपर कंप्यूटर को मैक्स आई भी कहा जाता है। मैक्स आई भी कहा जाता है। तो ये हो गया अपना सुपर कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं।
देखिए, सुपर कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ यूज में लिया जाता है, जैसे अनुसंधान और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए, उद्देश्यों में किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मौसम की भविष्यवाणी, भूकंप का अध्ययन, संचार, परमाणु हथियार का प्रयोग, इनके लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। उदाहरण लिख लेते हैं। भूकंप का अध्ययन, संचार और परमाणु हथियार के प्रयोग में। प्रयोग में सुपर कंप्यूटर के उदाहरण समझें तो सीडीसी 6600, परम 8000, परम सिद्धि एआई, फुगाकू और एका, ये सारे के सारे क्या हैं, सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं। पहला है सीडीसी 6600, दूसरा परम 8000, तीसरा परम सिद्धि एआई और चौथा फुगाकू और एका। इन सभी के बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले सीडीसी 6600, यह बना था 1964 के अंदर। सीडीसी 6600 को दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। सीडीसी की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन। सीडीसी 6600 को क्रे कंप्यूटर भी कहा जाता है। क्रे सीडीसी 6600 को क्रे कंप्यूटर क्यों कहा जाता है, इसका आविष्कार क्योंकि इसको सीमोर क्रे द्वारा बनाया गया था, इसलिए सीमोर क्रे को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर सीमोर क्रे। आगे बढ़ते हैं। अगला है परम 8000। परम 8000, परम 8000 की फुल फॉर्म होती है पैरेलल मशीन 8000। 8000 परम 8000 को भारत का पहला कंप्यूटर भी माना जाता है। भारत का पहला कंप्यूटर। परम 8000 को सीडेक ने विकसित किया था, सीडेक ने बनाया था।
सीडेक की फुल फॉर्म समझें तो सीडेक की फुल फॉर्म होती है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। अगला है परम सिद्धि एआई। परम सिद्धि ए, इसे भारत का फास्टेस्ट कंप्यूटर भी माना जाता है। परम सिद्धि की स्पीड की अगर अपन बात करें तो इसकी आर पिक 5.267 पेटाफ्लॉप है और मैक्स 4.6 पेटाफ्लॉप। अगला है फुगाकू। फुगाकू को जापान में बनाया गया था। कंपनी का नाम है फुजित्सु और जापान के राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान ने दोनों ने मिलकर इस कंप्यूटर को बनाया था। इसकी अगर अपन स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड 442 पी फ्लॉप थी। और यदि अगर हम बात करें आज के समय में सुपर कंप्यूटर में सबसे तेज कौन सा कंप्यूटर है तो वह अमेरिका का फ्रंटियर है, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। जिसकी स्पीड 1000 पेटाफ्लॉप है। अगला है इका, जिसे टाटा समूह ने बनाया था। टाटा समूह के CRL ने, CRL की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटेशनल रिसर्च लेबोरेटरी। इसे बनाया था नवंबर 2007 में। नवंबर 2007 में। आगे बढ़ते हैं। अगला है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो थोड़े से छोटे होते हैं सुपर कंप्यूटर की तुलना में। यह भी तेज गति के होते हैं, बड़े स्टोरेज वाले होते हैं, थोड़े महंगे होते हैं। इनकी जो स्पीड है वो MIPS में मापी जाती है। MIPS की फुल फॉर्म होती है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ये कंप्यूटर भी मल्टी यूजर होते हैं। ये कंप्यूटर भी
मल्टी यूजर होते हैं। मेनफ्रेम कंप्यूटर का उपयोग मुख्यतः सरकारी विभाग या फिर बड़ी व्यवसायिक कंपनी में काम में लिया जाता है, जैसे आयकर है, रेलवे है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, ऑटोमोबाइल कंपनी है, पेय पदार्थ कंपनी है, बैंकिंग है। इन सभी में मेनफ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर को माइट भी कहा जाता है। देखिए, मेनफ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण समझे तो IBM जेड सिस्टम, IBM सिस्टम Z9, IBM सिस्टम हिताची, फुजित्सु, NEC 610, DEC, इन सभी को लिख लेते हैं। IBM जेड सिस्टम, IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM सिस्टम Z9, IBM सिस्टम हिताची, Z800 और Z900, फुजित्सु, ICL, VME, और एक और है DEC। ये सारे के सारे क्या हैं? मेन फ्रेम के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, ये कंप्यूटर भी शक्तिशाली होते हैं, लेकिन सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में थोड़े से कम शक्तिशाली होते हैं। जैसे इनका उपयोग छोटे व्यवसाय में किया जाता है। ये भी मल्टी यूजर होते हैं। मल्टी यूजर होते हैं। इनकी स्पीड KIPS में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है? KIPS। KIPS की फुल फॉर्म होती है किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। एक देखिए, आपने सुना होगा डम टर्मिनल और इंटेलिजेंस टर्मिनल। डम टर्मिनल और इंटेलिजेंस टर्मिनल कौन से होते हैं? जो मॉनिटर और कीबोर्ड वाले जो डिवाइस होते हैं उनको डम टर्मिनल कहा जाता है, और मॉनिटर, कीबोर्ड और CPU वाले जो डिवाइस हैं उन्हें इंटेलिजेंट टर्मिनल कहा जाता है। मॉनिटर प्लस कीबोर्ड वालों को क्या कहा जाता है? डम टर्मिनल। और मॉनिटर, कीबोर्ड और उसके साथ CPU, उनको क्या कहा जाता है? इंटेलिजेंस टर्मिनल कहा जाता है। जेन टर्मिनल। अब देखिए, मिनी कंप्यूटर के उदाहरण की अगर बात करें, कौन से हैं? तो पहला है VX 8800, IBM AS 400 और TI 990 और SDS 92। VX 8800, IBM AS 400 और TI 990।
टीआई की फुल फॉर्म होती है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, और एसडीएस बाण में। ये सारे के सारे क्या हैं, मिनी कंप्यूटर के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को हम सभी जानते हैं। जैसे माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, सिंगल यूजर होता है, सिंगल यूजर होते हैं। इनकी स्पीड जो होती है, स्पीड सीपीएस में मापी जाती है। सीपीएस की फुल फॉर्म होती है साइकिल प्रति सेकंड। माइक्रो कंप्यूटर के अंदर सबसे बड़ी रैम 64 जीबी की लगाई जा सकती है। माइक्रो कंप्यूटर को सीपीएस की अलावा अपन हर्ट्ज में भी माप सकते हैं। ये थे अपने माइक्रो कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं, अगला है कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताओं में अगर अपन बात करें तो कंप्यूटर की विशेषता में पहली है स्पीड। हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर बहुत तेज गति से कार्य कर सकता है। दूसरी है शुद्धता। शुद्धता मतलब है इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होती है। जब भी अपन इनपुट देते हैं, अपने पास जो आउटपुट होता है उसका रिजल्ट एकदम सटीक होता है। तीसरा है कंप्यूटर जीआईजीओ सिद्धांत पे कार्य करता है। जीआईजीओ मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट। जैसा आप इनपुट दोगे उसी के अनुसार आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। जीआईजीओ की फुल फॉर्म लिख लेते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट। कंप्यूटर में कंप्यूटर के अंदर भंडारण क्षमता बहुत अधिक होती है। कितना भी डाटा इसके अंदर अपन स्टोर कर सकते हैं, ये आपकी स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पे डिपेंड करता है। परिश्रमशीलता, विविधता। विविधता मतलब ये सभी प्रकार के कार्य कर सकता है। सभी प्रकार के, जैसे थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे अपन डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ये सारे के सारे कंप्यूटर कार्य कर सकता है। एक परिश्रमशीलता। परिश्रमशीलता मतलब एक कंप्यूटर थकता नहीं है। जैसे अपन काम कर रहे हैं, थोड़े समय बाद अपन थक जाते हैं, थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर थकान महसूस नहीं होती है कंप्यूटर को, इसलिए इसे परिश्रमशीलता भी कहा जाता है। तो साथियों, ये थी अपने कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर की यूनिट। कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट की अगर अपन बात करें तो सबसे छोटी इकाई होती है बिट्स, और 4 बिट के अंदर एक निबल होता है, और 8 बिट के अंदर एक बाइट होता है। और अगर अपन बात करें तो 4 निबल के अंदर भी एक बाइट होता है। 1024 बाइट के अंदर एक किलोबाइट होता है। 1024 केबी के अंदर एक एमबी होता है जिसे मेगाबाइट कहा जाता है। 1024 एमबी के अंदर एक गीगाबाइट होता है जिसे अपन जीबी कहते हैं। 1024 जीबी के अंदर एक टीबी होता है जिसे टेराबाइट कहा जाता है। 1024 टीबी के अंदर एक पेटाबाइट होता है जिसे अपन पीबी कहते हैं। 1024 पीबी के अंदर एक एक्साबाइट, और 1024 ईबी के अंदर एक जेटाबाइट, और 1024 जेडबी के अंदर एक योटाबाइट। इसके अलावा ब्रोंटा भी होता है, और सबसे बड़ी जो यूनिट होती है वो ग्योप होती है, ब्रोंटा। अब देखिए, जो 1024 है, इनके स्थान पे अगर अपने को मिले 2 की पावर 10, जैसे 2 की पावर 10 बाइट, 2 की पावर 10 केबी, 2 की पावर 10 एमबी, तो भी अपना
तो भी अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी सही है, क्योंकि 2 की पावर 10 बराबर 1,024 ही होता है। आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वन क्लिक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। टाटा, बाय बाय।